365 दिन वो एडमिशन लेते रहते हैं। तो क्या ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं? दोस्तों, देखा जाए तो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, पर ये एडमिशन लेते हैं बहुत ज्यादा। एडमिशन करने के बाद पहले ही साल में काफी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब कि वो अब पीएचडी को कंटिन्यू करना नहीं चाहते या वो कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, पीएचडी करना बहुत सारे स्टूडेंट्स का अरमान होता है कि वो पीएचडी कंप्लीट करें और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। डॉक्टर प्रीफिक्स लग जाता है नाम के आगे जब कोई पीएचडी कंप्लीट कर लेता है। बट यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हैं और आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करना पड़ता है। आप चाहते नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में नाम आता ही नहीं है, और या फिर जो उनकी लेंथी प्रोसीडिंग है या फिर थोड़ा टफनेस जो होती है पीएचडी कंप्लीट करने में, उन चीजों से आप बचते हैं या फिर आप उतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होते हैं। इन्हीं चीजों का फायदा उठाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। मैं आज बहुत कुछ बताऊंगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, और मेरा ये मानना है कि इस वीडियो के बाद में जितने भी तरह के सवाल आपके दिल में हैं कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए या नहीं, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पर आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से कोई भी जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, आप पीएचडी के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में या बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, और जब भी आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो याद रहे कि 5 चीजें हमें जरूर लिखकर भेजें एक ही मैसेज में। सबसे पहले अपना नाम लिखें, आप कहां से हैं ये भी लिखें, मास्टर्स में कितने % आपके मार्क्स आए हैं और पीएचडी किस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, साथ में ही अपना फोन नंबर मेंशन जरूर करें। ये 5 चीजें आप अगर हम भेजेंगे तो हम इजीली आपको बता पाएंगे आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपके सभी तरह के सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे, और आपके एडमिशन लेने में हम आपकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर पीएचडी में एडमिशन लेना है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या ना ले, ये यूनिवर्सिटी कैसी है, या फिर हम उन्हें कोई अच्छी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकमेंड करें जहां से वो पीएचडी कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ रिकमेंडेशन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए 3 साल की आपको मदद चाहिए, आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, और 3 साल तक के लिए जो भी कोई आपको सर्विस देगा वो अपना एक सर्विस चार्ज करेगा। तो आपका जो भी कोई कंसल्टेंट जिसके द्वारा आप एडमिशन लेते हैं बेहतर होगा, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी को बेहतर तरीके से जानता है। सीधा आप चाहें खुद अपने आप कुछ कर ले तो यूनिवर्सिटी शुरू में आपसे बहुत अच्छे से बात करेगी, बहुत अच्छे से एडमिशन भी लेंगे, क्योंकि इनका एडमिशन लेने का प्रोसेस जितना आसान है पीएचडी कंप्लीट करना उतना ही आपके लिए टफ हो जाएगा। बेहतर है कि आपके साथ में कोई हेल्पिंग हैंड हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, ये आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस चलते ही रहते हैं, मतलब 365 दिन वो एडमिशन लेते रहते हैं। तो क्या ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं? दोस्तों, देखा जाए तो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, पर ये एडमिशन लेते हैं बहुत ज्यादा। आप कुछ इस तरह समझिए कि मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी ने 1000 टोटल एडमिशन लिए पीएचडी में जब भी इन्होंने अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाया। हालांकि उतने गाइड इनके पास होते नहीं है। अब आपने एडमिशन ले लिया तो एडमिशन करने के बाद पहले ही साल में काफी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब कि वो अब पीएचडी को कंटिन्यू करना नहीं चाहते या वो कर नहीं पा रहे हैं। पहले साल में काफी सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सेकेंड ईयर तक जो लोग पहुंचते हैं, रिसर्च वर्क इतना टफ कर देते हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले उनके लिए, और गाइड भी पूरी तरह से उनको सपोर्ट नहीं करता, मदद नहीं करता, जिसकी वजह से उनका भी कुछ दिल खट्टा सा हो जाता है और वो लोग भी इस कोर्स को आगे कंप्लीट करना नहीं चाहते, और जो फीस दे दी है वो फीस इनकी डूब जाती है। और जितने स्टूडेंट्स आगे तक पहुंच पाते हैं अच्छे से रिसर्च करके और आगे तक पहुंचते हैं, तो भी उनको इजीली डिग्री अवार्ड नहीं होती, और अगर अवार्ड का नंबर आ भी गया, कॉन्वोकेशन हो भी गया, तो वहां से पहले तो इन लोगों को मिलती है सिर्फ प्रोविजनल डिग्री। और काफी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ प्रोविजनल डिग्री के ऊपर ही अपने आप को डिपेंड रखते हैं, और ये यूनिवर्सिटीज ओरिजिनल डिग्री जो होती है, मेन डिग्री जो होती है, वो इनको अवार्ड टाइम से करती नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट, जिन कंसल्टेंट्स के द्वारा आपने एडमिशन लिया, काफी कंसल्टेंट्स को तो खुद यूनिवर्सिटी कुछ समझती नहीं,
एडमिशन तो ले लिया, जब तक जरूरत थी तब तक ठीक था। एडमिशन लेने के बाद में खुद कंसल्टेंट की ही इंसल्ट करना या फिर गलत तरीके से उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट के सामने। और स्टूडेंट को क्योंकि कंसल्टेंट सही तरीके से चला रहा होता है, उनको बता रहा होता है कि कब फीस देनी है, कब नहीं, और किस तरह से आप पूरी प्रोसीडिंग को करें। और काफी सारे स्टूडेंट्स अपने कंसल्टेंट को ही ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ हेल्पिंग हैंड कोई नहीं होता। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप कंसल्टेंट है, परेशानियां आपको आ रही हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। हो सकता है हम आपकी उसमें कोई मदद कर सके। बट सभी स्टूडेंट्स को एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पीएचडी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो टाइम टाइम करनी होती हैं, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, और सही तरह से यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में आपका कंसल्टेंट ही जानता है। तो बेहतर होगा कि आप उससे सब चीजों की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम लेते रहें।